तो तुम लोग को ना क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देते हैं कि कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो तो तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल साइड साइड से हमको जो होता है ना वो निकाल देना है, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त लागत हमको निकाल देना है, ठीक ना। अब इसको बनाने के लिए कह रहा है कि एक बेलन के आकार का है, तो तुमको पहले वो बेलन बना लेना है। तो ये मान लो तुम्हारा बेलन हो गया, ठीक। आगे का लाइन बोल रहा है कि जिस पर शंकु पर है कि बेलन के ऊपर शंकु है, तो बेलन के ऊपर शंकु है तो ये हो गया तुम्हारा एक भाग और ये हो गया तुम्हारा दूसरा भाग। ये हो गया तुम्हारा बेलन के ऊपर शंकु, ठीक ना। अब कह रहा है कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है ना और व्यास, मान लो कि ये जो एच है ये हो जाएगा तुम्हारा 2.1, ठीक ना। ये जो व्यास है ये वाला ये हो जाएगा तुम लोग को 4 मीटर, ठीक। इतना हो गया। तिर्यक ऊंचाई जो है ना कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई नहीं है, एल एल जो हो जाएगा ना 2.8 मीटर। तो पहले हम लोग बेलन का काम करेंगे फिर शंकु का काम करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम बेलन की ऊंचाई, अब बेलन की ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 2.1 मीटर तथा बेलन का व्यास हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर। अब व्यास है तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए बेलन की त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2, मतलब 4/2 तक कितना मरते में 2 मरते में। अभी इसका हमको वक्रपृष्ठ निकाल लेना, ठीक ना। तो लिखेंगे इसीलिए बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा 2πRH। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 2 हो जाएगा, एच की जगह पर ना तुम्हारा ये 2.1 है ना, तो 2.1। अब तुमको क्या करना है कि दशमलव उड़ा देना है, तो नीचे तुम्हारा 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब 7 से 21 3 मर्द में हुआ, तो तुम गुना कर लो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 तिया 88 को 3 मर्द में, 8×3 24, 264 अब बटा में 10 हो जाएगा। दशमलव नीचे एगो जीरो है ना, तो दशमलव के बाद एक अंक हुआ तो 26.4। अब मीटर है तो मीटर दे देना है या स्क्वायर दे देना, ठीक। तो ये जो है तुम्हारा एगो का वक्रपृष्ठ यहाँ का आ गया हुआ है। अब तुमको ना ये जो भाग है ना ऐसे इसका निकालना है, ठीक। तो लिखेंगे फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब तिर्यक ऊंचाई जो है ना वो हो जाएगा 2.8। अब लिखेंगे इसीलिए शंकु का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा πRL। अब पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर देखेंगे कितना है तुम्हारा त्रिज्या 2 हो जाएगा, एल की जगह पर 28 है ना, तो सीधे इसको 28/10 कर दो, ठीक ना। 7 चौका 28 हो जाएगा। अब इसको तुम गुना कर लो तो हो जाएगा 22 चौका 88 गुना, और 176 आ रहा है तो 176 बटा में 10 हो जाएगा, जीरो बैठ जाएगा तो 17.6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब तुमको क्या करना है ना कि इसको और इसको तुमको जोड़ना पड़ेगा तब जाकर निकलेगा, ठीक ना। तो जोड़ने के लिए तुमको क्या करना होगा कि यही लिख दो। अतः क्वेश्चन में तुमको कह रहा है कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालें। तो लिखेंगे हम लोग अतः कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा तुम्हारा पहले कितना है
26.4 प्लस 17.6 या बराबर में हो जाएगा 6 4 10 के 0, 7 6 13 14 के 4, 2 1 3 1 4, मतलब मानो ना 44 मीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल आ गया, ये पूरा जो फिगर है इसका क्षेत्रफल जो है तुम्हारा 44 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि अब कह रहा है कि तुमको पैसा निकालना है, कह रहा है कि 1 मीटर का खर्चा ना 500 रुपया है, तो कह रहा है कि 44 मीटर का खर्चा कितना होगा। तो तुमको हम इन्हें लिख के बता देते हैं, लिखेंगे हम लोग चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर हो जाएगा 500 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का हो गया ना, तो तुमको निकालना कितना 44 है, लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर हो जाएगा 44 गुने 500। अब 5 को 20 की 0, 5 को 20 है तो 22 है, इस पर तुमको 3 वो 0 बैठा दे, मतलब पूरा पैसा ना वो 22,000 रुपया आ रहा है। यहाँ रू लिख देना, ऐसे तुम्हारा आंसर हो गया तुम्हारा। तो एक आंसर 44 मीटर स्क्वायर, एक हो जाएगा तुम्हारा 22 से। नहीं कराया है कि स्तंभों को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल ये हो गया, प्रयुक्त कैनवास की लागत जो है वो तुम्हारा यहाँ हो गया। तो इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी हो इसको तुम आराम से बना लो। ठीक ना, कोई भारी नहीं है, दिमाग लगाने का इसमें पेड़ा है। ठीक ना, तो 7 के बाद अब 8 नंबर बता देते हैं। तो तुम लोग को ना 8 नंबर कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु का खोल काट लिया जाता है। कह रहा है कि जैसे मान लो ये कह रहा है कि बेलन है, तो तुमको ना पहले यहाँ बेलन बना लेना होगा। ये हो गया तुम्हारा बेलन। ठीक, अब कह रहा है कि यही ऊंचाई रहेगा और यही व्यास रहेगा, इसके बराबर के ना एक हम लोग इसमें से शंकु काट लिए हैं। तो कैसे कटेगा सही देखो, ऐसे यहाँ लाना पड़ेगा, ये फिगर थोड़ा अजीब हो गया है। ठीक ना, तो इसको तुमको इस तरीके से काट लेना है। अब काटने के बाद जो बच रहा है ना उसका तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, तो जैसे देखो तुम क्या करें कि मान लो कि लकड़ी हट गया हुआ ये वाला भाग, तो यही ना तुम्हारा बचेगा। तो साइड से तुमको क्या करना होगा कि वक्र पृष्ठ बेलन का निकाल लेना होगा, नीचे का जो वाला भाग है ये वाला इसे, ठीक ना, ये जो है ना तो ये वृत्त वाला भाग निकाल लेना होगा, और साथ में तुम्हारा ऐसे शेप बनाना है, तो ये शेप है ना, इसके लिए तुमको शंकु निकालना होगा। तो 3 चीज निकालना होगा, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर ये वृत्त वाला भाग, और फिर ये शंकु वाला भाग। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास से तुमको त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा तुम्हारा व्यास बटा 2, तो मतलब मानो ना सीधे लिखो 14 बटा में 2 लिख दो, दशमलव हटा दियो तो यहाँ 0 दे दो, तो हो जाएगा तुम्हारा सीधा सीधी 7 बटा में 10। ये हो गया, तुम 2 से फिर दोनों काट देंगे तो 7 बटा 10 हो गया तुम्हारा। ठीक, अब तुमको ना बेलन का वक्र साइड साइड वाला निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा 2πr/h। अब r की जगह पर ना हम लोग लिखेंगे 7/10। ठीक ना, h की जगह पर हम लोग को लिखना है 2.4। ठीक, अब 7 से 7 कट गया तुम्हारा। ठीक ना, अब तुमको करना है गुना। अब गुना करना है 22 को 2 से जो आएगा उसमें, तो 22 दूना 44। अब 44 को तुमको ना 2.4 में, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 8 6 14, 8 7 15 के 5, 8 1 9 1 10, मतलब 105.4
ठीक है, इतना तुम्हारा हो गया है। अब तुमको क्या करना है कि अब वृत्त वाला नीचे वाला भाग के निकालना है। तो लिखेंगे तथा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर रहता है, आर की जगह पर ना तुम्हारा हो जाएगा 7/10 गुने 7/10। 7 से 7 कट गया तो 22 सत्ते हो जाएगा तुम्हारा 154 और नीचे दही के 100 हो जाएगा। ठीक ना, तो अब जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो ये हो गया तुम्हारा नीचे वाला। अब तुमको ना ई वाला शेप शंकु के निकालना है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। अब h की जगह पर ना तुमको यहाँ से लेना पड़ेगा 2.4 के स्क्वायर। 7/10 त्रिज्या है तो इसको 7/10 को ना 0 तुमको 7 कर देना है, 10 से भाग देगा। ठीक ना, 24 24 576 होगा, 7 7 49 होगा। अब तुमको क्या करना है कि जोड़ लेना है। ठीक है, 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 625 का होता है 25, मतलब 2.5 इतना हो गया। अब तुमको शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है। लिखेंगे हम लोग इसीलिए शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल हो गया। आर की जगह पर हो जाएगा 7/10, एल की जगह पर हो जाएगा, अब 7 से 7 तुम काट दो। ठीक ना, तुमको क्या करना है कि 25 को 22 से गुना करना है। 25 को 22 से, 25 गुना 22 5 110 लिखना दो, फिर 22 गुना 44 तो हो जाएगा 0.5 550 आ रहा है। 550 बटा में 10 100 होगा। ठीक ना, अब 2 अंक बैठेगा तो हो जाएगा 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया शंकु का। अब करा कि तीनों को जोड़ देना है। क्वेश्चन में तुमको साफ साफ यहाँ कह रहा है कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुमको क्या करना है कि पहले बेलन वाला जोड़ना है। ये जो है ना 10 105 है, 105 होगा या, और ऊपर देखते हैं। देखो यहाँ जो हुआ है ना क्या कि हम लोग जो ई दशमलव है ना ये वाला, तो ये तो यहाँ बैठा दिए, लेकिन ये जो 10 से भाग देंगे ना उसका बदला में यहाँ बैठेगा। तो ये तुम्हारा होगा 10.56। इसको तुम्हारा ध्यान में रख लेना। ठीक है, दशमलव 2 अंक के बाद होगा, लेकिन हम लोग 1 ही अंक के बाद दे दिए। ठीक, तो इसको तुमको थोड़ा ध्यान दे देना है यहाँ पे। अब इसको तुम जोड़ लो इनमें कि जो है तो पहले हो जाएगा तुम्हारा 10.56 प्लस में हो जाएगा तुम्हारा 1.54 प्लस में 5.50। यहाँ हो जाएगा तुमको 6 4 10 की 0। उसके बाद हो जाएगा 5 5 10, 10 5 15, 15 1 16 के 6, 5 1 6 1 7, हाँ 1 का 1 लिख दो तुम। तो हो जाएगा तुम्हारा 17.60, यानी कि लगभग 17.60। मतलब कितना हो गया, कह रहा है कि निकटतम में तुमको जाना था। 17 रुपया 60 पैसा मतलब कितना रुपया के बराबर है, 18 रुपया का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 18 रुपया मतलब 18 सेंटीमीटर ने मान लो
तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे लिख देना, ठीक ना। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकालना है। ज़्यादा दिक्कत है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे, ठीक ना, आप पूरा अपना बना लो। तो चलो 9 नंबर में देख लो, करा कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। करा कि खोद के निकालना, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ये बेलन हो गया, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि ऐसे करके तुमको खोदना है, ठीक ना, तो इनमें से ये ऐसे खुदा जाएगा। अब छोटा सा ऐसे आगे से ऐसे कर देना तुमको, ठीक ना, ये हो गया तुम्हारा। ये दोनों को देखो खुद के हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक ना। अब कह रहा है कि बेलन की पूरा ऊंचाई जो है ना तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब त्रिज्या जो है ना यहाँ से लेके ये वाला मान लो 3.5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि पहले तो तुमको बेलन के निकाल लेना है, तो लिख लो पहले जमा बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, लिखेंगे इसीलिए बेलन का वर्कपीस हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर/2 के 2 पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 3.5 है तो 35/10 लिख दो, एच की जगह पर 10, 10 से 10 7×5 35, 22×5 = 110 × 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा बेलन के। अब तुमको ना दो अर्धगोला निकालना है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग फिर दो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ। अर्धगोला का होता है 2 पाई r²। दो गो है ये ना, करा 2 अर्धगोला तो 2 हो गया, 2 पाई r² का सूत्र हो गया। अब 2 के 2 लिख दो, पाई के जगह पर ई वाला फिर 2 आ जाएगा, पाई के जगह पर 22/7 लिख दो, त्रिज्या के जगह पर हो जाएगा 35/10 × 35/10, ये हो गया। अब 7×5 = 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हुआ, 2 से 2 हो गया, ठीक। फिर 2 से 10 5 मरते 5 7 35, 22 7 हो जाएगा 154, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, तो लिखेंगे हम लोग अतः कराए कि इस वस्तु का, तो लिखेंगे हम लोग अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तुमको 220 + 154, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक ना। तो इतना तुम्हारा ये आंसर हो गया पूरा। इस तरीके से तुम्हारा ये एक्सरसाइज ना खत्म हो गया 13.1 जो है सो। अभी 13.2 है, उसको हम तुमको आगे बता देंगे, ठीक ना।